नमस्कार साथियों, आपको हम पिछले क्लास में इंडियन पॉलिटी में संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा रहे थे, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम आपको बताए थे कि संघ की कार्यपालिका यानी कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है वह किसी भी नियम और कानून को जनता के बीच लागू करने का काम करती है। अगर कोई नियम कानून बना हुआ तो उसको जनता के बीच लाने का काम वह कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका के ही अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये सारे पद आते हैं। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत इन्हीं कार्यपालिका का ही अंतर्गत जो हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में जो बताए थे, ठीक है, उसी में राष्ट्रपति को आज हम स्टार्ट करते हैं। यानी भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों याष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में वह आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का प्रावधान का बात करता है। अगर जो आर्टिकल में उसको लिख देता हूँ आर्टिकल 52, ठीक है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर सोचिए जरा, अगर 52 आर्टिकल नहीं रहता तो भारत का राष्ट्रपति भी नहीं रहते। 52 आर्टिकल ही है ऐसा जो भारत के राष्ट्रपति की बात करता है, यानी भारतीय संविधान में 52 ही है जो राष्ट्रपति होने का प्रावधान किया गया है। तब तो हमारे देश का क्या एक राष्ट्रपति महोदय है। अगर 52 नहीं रहता आर्टिकल तो भारत का राष्ट्रपति का पद भी नहीं रहता, ठीक है। तो 52 यही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की बात करता है, राष्ट्रपति होने का प्रावधान किया गया, ये राष्ट्रपति होगा का बात कहता है या करता है। तो आर्टिकल 52 है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होने की बात करता है। देखिए राष्ट्रपति, आपको हम जब कार्यपालिका पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बता ही दिए थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कंपेयर करके बता ही दिए थे कि राष्ट्रपति का जो शक्तियां होती है, अधिकार होते हैं, वो नाम मात्र का होता है। जैसे हम कंपेयर किए थे कि रबर की मोहर की तरह इनका अधिकार है ना, शक्तियां होती है, ठीक है। एक मान लीजिए एक इंसान में जो आपको बताए थे पिछली क्लास में कि एक इंसान में अगर मुखौटा थोड़ी देर के लिए पहन लिया जाए तो मतलब मान लीजिए एक इंसान में एक मुखौटा की तरह ये काम करते हैं। रियल में वह इंसान कुछ और ही होते हैं, उनकी शक्तियाँ किन्हीं और ही के पास होती है, ठीक है, दिखता कुछ और है, रियल में होता कुछ और ही है। तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ अधिकार होती है ये सारे नाम मात्र का होता है, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिटीजनशिप इंडिया, यानी ये देश के जो होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। आप समझ सकते, भले शक्तियाँ रहे इनके पास हो या ना हो, लेकिन ये भारत के प्रथम नागरिक है, ठीक है। दूसरा है कि दूसरा हम लीजिए तो ये राष्ट्र प्रमुख होते हैं, आप समझ सकते हैं, राष्ट्र प्रमुख ये होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी बोलते हैं इसको, राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। पूरे देश के एकता अखंडता को बनाए रखने इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है, हमारे देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है, और इनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी, ये नेतृत्वकर्ता के रूप में अपना भूमिका अदा करते हैं, पूरे देश को लेकर चलते हैं ये, ठीक है। इसलिए तो इन्हें राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है, राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाता है, और देश के प्रथम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। तो दोस्तों इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद दोस्तों इनको जो होता है तीसरा अगर पॉइंट ले तो ये इनके पास कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका
शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ या कार्यकारी शक्तियाँ बोलिए, कार्यकारी शक्तियाँ या अधिकार, ठीक है। यानी एक्सिक्यूटिव पावर जो होता है, इनके पास कुछ एक्सिक्यूटिव पावर होती है। इन बताएंगे कार्यपालिका शक्ति के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ, अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास आते हैं, ठीक है। तो एक्सिक्यूटिव पावर ये जो यूज करते हैं या तो खुद करेंगे या तो स्वयं कर लेंगे राष्ट्रपति महोदय। कार्यकारी शक्तियाँ या तो स्वयं कर लेंगे या जो इनके अधीन कोई अधिकारी गण होंगे, होते हैं ना, उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे, राष्ट्रपति महोदय उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी होते हैं, या तो अधिकारी गण के माध्यम से करेंगे, के द्वारा करेंगे, या तो खुद कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेंगे। और ये जो बात आपको हम बोल रहे हैं ये आर्टिकल 53 का आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होगी राष्ट्रपति महोदय में। इसका प्रयोग या तो वो खुद स्वयं कर लेंगे, और राष्ट्रपति महोदय हैं तो उनके अंदर बहुत सारे अधिकारी गण होंगे, तो वो यह अधिकारी गण के माध्यम से, अधिकारी गण के माध्यम से करेंगे वो। तो समझ गए होंगे आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति में निहित होंगे, या तो उनका प्रयोग, यानी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग तो खुद कर लेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेंगे, ठीक है, अधिकारी के माध्यम से करेंगे। ये आर्टिकल 52 कहता है। अब समझ लीजिए कि ये कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति किस प्रकार की ये शक्तियाँ होती है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है किस प्रकार से। तो इसमें अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, कार्यकारी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को मिला हुआ है, तो अगर हम पहली बात करें तो इनका कार्यकारी शक्ति का ही प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, समझ रहे हैं, पहला पॉइंट है। और प्रधानमंत्री के सलाह से उनके जब वो सजेशन सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तब जाकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। पहले तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि इस प्रधानमंत्री को आप शपथ दिलाइए, नियुक्त कीजिए, तब जाकर राष्ट्रपति महोदय अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ये कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए होंगे। इसका दूसरा अगर पॉइंट की बात करें, एक होता है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय यानी अंतर होता है डिफरेंस स्टेट, अंतर्राज्यीय परिषद एक होता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब होता है केंद्र राज्यों का संबंध भी हो सकता है, या दो राज्यों का बीच का संबंध अच्छे करना, मधुर संबंध बनाना। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय को मिला हुआ, यानी इस परिषद का गठन राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ठीक है। और इस परिषद का काम होगा कि केंद्र राज्य के बीच का संबंध मधुर बनाना, अच्छे बनाना, ठीक है, किसी प्रकार कोई झंझट, लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो, अच्छे मधुर संबंध बनाना, या दो राज्यों के बीच का संबंध अच्छा हो, सहयोगात्मक हो, हैं, समन्वय स्थापित करना, ये अंतर्राज्यीय परिषद का काम होता है। और इसका गठन करेंगे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये सारे अधिकार राष्ट्रपति महोदय को कार्यपालिका शक्ति के अंदर, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो समझ गए अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या होता है कि दो राज्यों या केंद्र राज्य के बीच के संबंध को अच्छा बनाने का काम करता है। तीसरा अगर हम कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत बात करें जिसमें राष्ट्रपति को मिला हुआ है, वह है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन करना, वित्त आयोग का गठन करना ये भी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को मिला हुआ है। वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, है ना, जो भी रेवेन्यू टैक्स आ रहा है, ठीक है, राजस्व कर आ रहा है, उसको केंद्र राज्य के बीच में बंटवारा करना, ताकि किसी प्रकार की कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। इसलिए वित्त आयोग का गठन करके केंद्र और राज्य के बीच में रेवेन्यू जो टैक्स होता है, राजस्व कर, ठीक, उसको बांटने का काम
वित्त आयोग का करता है। और इस वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय को मिला हुआ है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो अपने स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेंगे, के द्वारा करेंगे। और आपको कुछ कार्यकारी शक्ति के बारे में हम आपको बताएं, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य के बीच का संबंध अच्छे बनाना या दो राज्यों के बीच का संबंध को अच्छे बनाना, वित्त आयोग का गठन करना जिससे राजस्व कर केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना ताकि किसी प्रकार की कहीं भी कोई विवाद ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो आज हम आपको स्टार्ट किए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ आपकी विकसित हो गई होगी। तो मैं इसी तरह राष्ट्रपति में और भी बहुत सारा इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी तो मान लीजिए राष्ट्रपति में शुरुआती है, तो आगे और भी डिटेल्स में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम इतना पे ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोग से एक निवेदन रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर लें, और एजुकेशनल जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।